जिसका नाम सुनकर रूह कांप जाए। दर्शकों, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? अगर उसकी उत्पत्ति के विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, इस काल ब्रह्म की उत्पत्ति एक अंडे से हुई, जिसको परमेश्वर कबीर जी ने अपने वचन शक्ति से बनाया था। हम सभी आत्माएं सतलोक में रहते थे और ये काल भी उसी सतलोक में रहता था। पहले इसका नाम ज्योति निरंजन था। इस ज्योति निरंजन ने वहां पर एक बहुत बड़ा अपराध किया। प्रथम तो इसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं एक अलग से राज्य प्राप्त करूं, और इसने उस राज्य की प्राप्ति के लिए 70 युग तक एक पैर पर खड़े होकर तप किया। हम सभी आत्माएं वहां पर इसको देखने लगे और इसके ऊपर आसक्त हो गए। इसने जब 70 युग तप कर लिया, तब कबीर परमात्मा ने पूछा कि ज्योति निरंजन, तू ये हठ योग क्यों कर रहा है? तुझे क्या चाहिए? तब ज्योति निरंजन ने कहा कि भगवान, मुझे एक अलग सा राज्य चाहिए। परमेश्वर कबीर जी ने इसको 21 ब्रह्मांड दिए। इसके 21 प्लाट खाली थे। इसने फिर इस उद्देश्य से 70 युग तक तप किया कि मुझे इसमें सृष्टि रचना करनी है। और जब 70 युग तक इसने तप कर लिया, तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि अब तू क्या चाहता है? तब इसने कहा कि मुझे कुछ सृष्टि रचने की सामग्री दे दो। परमेश्वर कबीर जी ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दिए। इस प्रकार से इसने फिर जब सृष्टि रचना कर ली, यानी अपने ब्रह्मांड में इसने रचना कर ली, तब इसने देखा कि ब्रह्मांड तो निर्जीव है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। तब इसने इस उद्देश्य से फिर 64 युग तक तप किया कि मेरे साथ कुछ आत्माएं भी रहेंगी। और जब इसने 64 युग तक तप कर लिया, तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ज्योति निरंजन, अब तू क्या चाहता है? इसने कहा कि मुझे कुछ आत्माएं दे दो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये मेरी आत्माएं हैं, मैं इन्हें तुझे नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे अंश हैं। अगर ये अपनी स्व इच्छा से तेरे साथ जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। इस प्रकार से हमसे परमेश्वर कबीर जी ने स्वीकृति ली और हम पहले ही इस काल ब्रह्म के ऊपर आसक्त हो गए थे और हमने हाँ भर दी कि हम इसके साथ जाएंगे। और इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने हमें अपने हृदय से उतार दिया और इस काल ब्रह्म के साथ हमें भेज दिया। जब से यह काल ब्रह्म हमें अपने इस 21 ब्रह्मांड में लाया है, तब से हमें कष्टों पे कष्ट दे रहा है, क्योंकि ये हमारा पिता नहीं, ये हमारा भगवान नहीं, ये काल है। इसको श्राप लगा है, तू 1 लाख जीव रोज खाएगा और 1.25 लाख पैदा करेगा। इस कारण से ये हमें दुखी करता है परमेश्वर को, ताकि कष्ट पहुंचे, क्योंकि हम सभी आत्माएं उस पूर्ण ब्रह्म कबीर देव की संतान हैं। और ये हमें दुखी करता है, हमारे एक्सीडेंट करवा के मृत्यु करवा देता है, हमारे हाथ काट देता है, हमें काल मृत्यु प्रदान कर देता है। और हम सोचते हैं यहाँ का ये रूल है, लेकिन हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम सतलोक के रहने वाले थे। इस कारण से हमें मरना अच्छा नहीं लगता। इसने हमारा रेल बना दिया है और परमेश्वर कबीर जी हमें यह ज्ञान कराने के लिए आते हैं इस पृथ्वी पर कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक के रहने वाले हो। और इस प्रकार इसने परमात्मा से बदला लेने के लिए हम सभी आत्माओं को दुखी कर रखा है। इस सत्य कथा को आप सभी को शॉर्ट में सुनाया गया है। यदि इसका आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।